हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? शर्मा जी जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल और अकेले जा रहे हैं। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं आप लोगों को पता है क्यों नहीं जा रही हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। अभी 2-3 दिन से मैंने जाना बंद किया है। यही तो होता है कि एक पत्नी को अपना कभी कभी अपना एटीट्यूड और अपना रुआब दिखाना चाहिए, अपना रोब दिखाना चाहिए। ठीक है, तो समझ लीजिए वही दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये अकेले जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ आज जो भी चल रहा है उसका कारण क्या है, और मुझे करनी है आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें। ठीक है, तो शायद तक मैं आप लोगों के साथ में इतना डीपली डिस्कस नहीं करती। मुझे लग रहा था कि हाँ सब कुछ छोटा आउट हो जाएगा, छोड़ते हैं। मतलब एक बार वो होता है ना कि ये चीज़ सोशल मीडिया पर भी मैं नहीं लेके आती, लेकिन पता है क्या है, मैंने आराम से घर की बात घर में सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो मुझे थोड़ा सा पंगा करना पड़ेगा। इसलिए मुझे सोशल मीडिया पर लाना पड़ा कि शर्मा जी के जाने वाली बात, मतलब वो सॉन्ग में रोल मिला है वो वाली बात। फिर कुछ मतलब कई बार क्या होता है, इंसान परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग बंधा रहता है, लेकिन उसके मतलब दो निकल जाते हैं। आज एक कमेंट भी आया कि कैच लाइफ विद गुंजन, कुछ ऐसे गुंजन का कमेंट था। उनका कहना था कि उनकी लाइफ जो है दूसरी औरत के चक्कर में पूरी ख़राब हो गई है। उनके हस्बैंड जो है ना वो किसी दूसरी लेडीज़ के चक्कर में पड़ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा पछता रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग में ये इस टाइप की बातें आ रही हैं कि कोई लेडी के साथ में या फिर इस टाइप से शर्मा जी जो हैं बाद में ऐसे कुछ चेंज हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में ये सारी बातें क्लियर करूं कि दूसरी औरत के चक्कर में भी पड़ सकते हैं क्या। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे। तो जैसे उन्होंने गुंजन ने लिखा, तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी माइंडसेट नहीं है, मेरे माइंड में इस टाइप की कोई बात नहीं आई हुई। ठीक है, कि किसी दूसरी औरत का चक्कर हो या फलाना धिकड़ा कुछ भी। ठीक है, मेरे माइंड में जो बातें चल रही है मैं आप लोगों के साथ में आज डीपली डिस्कस करूंगी कि किसके कारण क्या बात है जो मैं जाने नहीं देना चाहती इनको। ठीक है, देखिए फर्स्ट तो मेन सबसे बड़ी बात बताती हूँ जिसके कारण नहीं जाने देना चाहती। पापा जी ने 2019 के लास्ट में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कि हमें पहले ही बता दिया था कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है। 7.5 उनको उस टाइम शुरू हुई थी शनि की 7.5, और भी 2-4 और भी ग्रह जो थे ना वो सही दिशा में नहीं थे इनके मतलब गलत ग्रह घर होते हैं ना, गलत घर में थे, जहाँ से हमारे वो होते हैं ना लाइफ का संघर्ष टाइम शुरू होता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी शुरू होती हैं, बीमारियां भी शुरू होती हैं। ऐसे कुछ ग्रह दोष आ रहे थे इनके। ठीक है, और आप सबको पता है इन सब चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वो उस टाइम पर वो सारी चीज़ें आ रही थी, ग्रह दोष थे। फिर पहले मैं विश्वास नहीं करती थी, सच बता रही हूँ, मुझे पहले विश्वास नहीं था इन सब चीज़ों पर। लेकिन 2019 के दिसंबर में हमारी जब ट्रांसफ़र की बातें हो रही थी, जब पापा जी ने कहा था, हम बात दोनों करते थे कि ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, हम गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। ट्रांसफ़र आ रहा था सूरत के लिए, हम कह रहे थे नहीं गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांसफ़र आ रहा है, ट्रांसफ़र छोड़ो, नहीं जाना सूरत। हम मना कर रहे थे कि कहाँ उत्तराखंड कहाँ सूरत, नहीं जाएंगे। फिर पापा जी ने कहा कि नहीं, अगर तुम लोगों ने बिल्कुल भी डिसीजन गलत लिया तो तुम्हारी लाइफ बहुत उल्टी शुरू हो जाएगी। ग्रह दशा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अभी के लिए रुद्रपुर में चाहे नौकरी छूट जाए लेकिन रुद्रपुर मत छोड़ना। हमने नहीं माना, मैंने खुद ने नहीं माना। मैंने पापा जी ने मेरे को सब चीज़ें बताई लेकिन नहीं मानी। मैंने इनको बताया, इन्होंने नहीं माना। हम दोनों ने छोड़ दिया रुद्रपुर, हम छोड़कर सूरत चले गए। सूरत में फिर वही सब कुछ, कोरोना आया, ये वो फलाना दिखड़ा। हम गांव में आए। फिर पापा जी ने मेरे को फिर से समझाया कि फ़िलहाल इसका दिमाग रहेगा चंचल, एक जगह पर नहीं रुकेगा, इसको कभी कुछ दिखेगा कभी कुछ दिखेगा, तुझे डिसीजन लेना है। मुझे फिर भी नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि कोरोना तो पूरी दुनिया में आया है, कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उस चीज़ को भी लाइटली लिया। फिर ये कोरोना का टाइम था, मार्च में कोरोना आया था, जुलाई के महीने में हम दोबारा रुद्रपुर चले गए थे। उस टाइम पर सब बंद पड़ा था, हमारे पास कोई जॉब भी नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये 2 जोड़ी कपड़ों में रातों रात हमें रुद्रपुर लेके चले गए। नाम इन्होंने महेंद्रगढ़ का लिया, महेंद्रगढ़ से फिर पहले महेंद्रगढ़ गए, महेंद्रगढ़ रुके 2-3 दिन, फिर बोले कि गाँव चलेंगे, गाँव जाने के लिए निकले, और फिर हमें रास्ते से ही ये रुद्रपुर ले गई। गाड़ी इन्होंने रुद्रपुर की कर रखी थी, इतना माइंड इनका ख़राब था उस टाइम पे।
मतलब हमने खाली कपड़े पहन रखे थे, वो कपड़े साथ थे, और उसके अलावा एक एक दो दो ड्रेस हमारे साथ थी। हम रुद्रपुर गए हैं। आप मेरा मिस्टर एंड मिसिज भारद्वाज चैनल पर एक व्लॉग पड़ा है अब उस टाइम के, वो देखना। हम खाली 2 जोड़ी कपड़ों में रुद्रपुर गए थे। हमारे पास वहाँ पर जाने के लिए इन कोई भी सामान के नाम पर तो एक बेडशीट तक नहीं थी मेरे पास। ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं जब ये इनका दिमाग इतना ख़राब था। वहाँ चले गए थे। वही है मतलब दशा जब लगती है ना तो दिशाएं ऐसी हो जाती हैं, हर कुछ बदल जाता है। रुद्रपुर गए, वहाँ जाने के बाद में फिर बहुत धक्के खाए, फिर टिफ़िन सेंटर खोला, 1 साल हमने वहाँ निकाला। इनका फिर भी वही था, माइंड चंचल था। ठीक है, मैंने फिर भी दशा को नहीं माना था। मैंने सोचा था कि कुछ नहीं सही हो रहा है, इन्होंने नौकरी के लिए इनका माइंड ख़राब है, इसलिए ये डिसीजन लिया। वहाँ से फिर लास्ट मार्च में हम गांव आए। गांव आने के बाद में घर, अच्छा खासा घर है, फिर भी इन्होंने उधर वो झोपड़ी बनाई, बोली इधर इसमें रहेंगे। उसमें रहे हम लोग। फिर उसके बाद में बीच में मैंने जिद करके, बहुत ज़्यादा पंगे करके मैंने घर में शिफ्ट हुई। मैंने कहा नहीं रहना। फिर वहाँ शिफ्ट होने के बाद में फिर से दोबारा झोपड़ी में शिफ्ट होना, फिर झोपड़ी में से फिर घर में शिफ्ट होना, फिर वहाँ से अब ये चिड़ावा लेके आना। मतलब कि मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, देखो यहाँ तक तो मैं मानती थी कि चलो कोई बात नहीं। वैसे मेरे को जब ये घर में जो वहाँ रह रहे थे ना, घर से झोपड़ी में गए थे, जब भी मुझे यूँ लगने लग गया था, पापा जी मेरे को कहते थे इसका दिमाग चंचल है फिलहाल, इसको एक चीज़ नहीं दिखेगी, हज़ारों चीज़ें दिखेंगी। आपने देखा भी होगा, इन्होंने अपने वीडियो में बताया था यहाँ घर बनाएंगे ऐसे ऐसे, ये वहाँ पे भी बनाने वाले थे। ठीक है, वो तो बस ये है कि कुछ चीज़ें हम दोनों की बहस ऐसी हुई जो मैंने यूट्यूब पे भी नहीं लेके आई, जिसकी वजह से, क्योंकि परिवार के बीच में थे, सारा घर वहाँ था, तो फिर हम इस चीज़ को यूट्यूब पर भी नहीं लेके आए। और फिर वहीं की वहीं वो ना बनाने वाला सिस्टम सही हो गया, क्योंकि ये वहीं की वहीं पे घर बनाने वाले थे और पापा जी ने साफ मना कर दिया था कि कितने घर पड़े हैं, क्या करोगे बना करके, फालतू में पैसा लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ चिड़ावा आए। अब यहाँ आने के बाद में फिर से इनके पास एक प्रपोजल आता है सॉन्ग में प्ले करने का। तो अब मैंने पूरा ठान लिया है, चाहे ये राजी रहे चाहे नाराज रहे, ठीक है, छोड़ने वाली मैं हूँ नहीं। ठीक है, न मैं इनको छोड़ने वाली, न मेरे को ये छोड़ने वाले। ठीक है, और अगर इतनी छोटी मोटी बातों के लिए अगर बड़ा पंगा होता भी, अगर ये छोड़ते भी है ना, तो इतनी सीधी मैं भी नहीं हूँ, छोड़ने नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैं नहीं जाने दूंगी। अब तक तो मैंने फिर भी स्ट्रेस पाल रखी थी कि चले जाएंगे काम करने के लिए। और बात जाने की नहीं है, बात यह है कि लाइफ जो एक टाइप से सही पटरी पर आई है, उसमें डिस्टर्बेंस वो होता है ना, पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारे पास कौन रहेगा जब अगर ये 4 दिन के लिए भी जाते हैं तो यहाँ पर कौन रहेगा। मन लगता है, डर लगता है, मेरे को तो नहीं रह जाता मेरे से इस घर में। और फिर वहाँ जा गाँव से किसी को बुलाएंगे तो गाँव में सब सेट है, मम्मी है, मम्मी तबीयत खराब रहती है, इधर ऐसे घर में कोई रह के राजी नहीं। अगर वो सब इनमें यहाँ कोई रह के खुशी होता तो ये बंद थोड़ी ना पड़ा रहता 15 साल तक, यहाँ कोई ना कोई रुक ही जाता। लेकिन हमारे गांव छोड़ के कोई खुश नहीं है मेरे जैसे, सब अपनी लाइफ में बढ़िया मज़े से हैं, तो क्यों छोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि एक अगर ज़िंदगी में लिखा होगा दोबारा मौका, भगवान ने, वही है ऊपर वाले ने, अगर घोड़ी चढ़ना लिखा है ना तो भविष्य में घोड़ी चढ़ाएगा। अगर उसने लिखा है लाइफ में दोबारा मौका मिलेगा तो मिलेगा, फालतू की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मतलब समय सही नहीं है, अभी के लिए ये है कि कुछ भी करके इनका माइंड मेरे को सही रखना है। और आपने देखा होगा 3-4 महीने तक हमारी खूब नाराज़गी रही थी। ठीक है, ये एकदम बीमार हुए थे, कितना नाराज़ हो गए थे, इनकी बीमारी भी बीच में आई है उन दिनों में, देखो 7.5 के बीच में। और आपने मेरी लाइफ तो देखी होगी, पीछे कितने धक्के खा रही हूँ। ठीक है, तो वही बात है कि इनके तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती भाई। ठीक है, मैं नहीं भेजने वाली। अब ये छो हमारा हरियाणा में क्या करी, चाहे छो हो चाहे राजी रहो, आपा तो नहीं बदला, मैं तो नहीं जान दूँ। मेरा वीडियो देख रहा हूँ ना तो समझ जाएगा, नू कहेगा कि देख कितना घमंड सी बात कर रही है, लेकिन घमंड नहीं है ये घमंड नहीं है, इसको घमंड नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी यार, बेबी हूँ, ऐसी कोई मतलब थोड़ी ना है, मेरा भी तो राजपाट है, कैसे जाने दूंगी बताओ। यहाँ पे रह के करते कुछ भी, मैं कब मना करने वाली थी, आज तक मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो जाने की कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन अब नहीं जाने दूँ। ठीक है, चलो ठीक है। और दूसरी औरत का वगैरह कोई झंझट नहीं है, दूसरी औरत ऐसी आ जाएगी। मैं बावड़ी हूँ कोई, नहीं ना हंस के कोई। ठीक है, और इन सब चीज़ों की टेंशन भी नहीं है मेरे को, जो अपना है वो अपने पास रहेगा, जो अपना नहीं है वो वैसे भी नहीं है, छोड़ के जाएगा। और इनके ऊपर तो मेरा पूरा कंट्रोल है।
ठीक है, चलो ठीक है फिर है, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। और दूसरी औरत का कोई भी टेंशन नहीं है, मेरे को टेंशन मत लेना आप लोग, ऐसी चीज़ें नहीं सोच रही मैं। ठीक है।